जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 20 को देखेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, बडागा जनजाति किस राज्य में रहती है? बडागा जनजाति किस राज्य में रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी जिले में बडागा जनजाति रहती है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बडागा जनजाति रहती है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। जी हाँ, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है आपका अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 3, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। जी हाँ, देहरादून में है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय, और ये स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, 14 अगस्त 1956 को। प्रश्न संख्या 4, लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? लोहात्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। जी हाँ, लोहात्से पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है, एवं चीन के तिब्बत वाले एरिया में भी लोहात्से पर्वत का कुछ भाग है, इसलिए ए और सी दोनों आपका सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि लोहात्से जो पर्वत शिखर है यह दुनिया का जो है चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पूछा जा सकता है, ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारत विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के एम मुंशी के द्वारा। जी हाँ, के एम मुंशी के द्वारा भारत विद्या भवन की स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 7, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1739 में। याद रखिएगा, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 8, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 10, रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब में। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के साथ। जी हाँ, जहांगीर के साथ ही अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष हुआ था, और जहांगीर ने ही 1613, ये डेट याद रखिएगा, 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। प्रश्न संख्या 12, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिफन से। और ये बिल कब पेश किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 13, अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो अष्टदिग्गज का जो संबंध है वो है आपका कृष्णदेव राय से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। पूछा जा सकता है नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्न का संबंध है आपका अकबर से। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, और अष्टदिग्गज
का संबंध तो कृष्णदेवराय से हो गया, और आपका हो गया नवरत्न कृष्णदेवराय, अष्टदिग्गज एवं हो गया अष्टप्रधान। अष्टप्रधान तो ये हो गया शिवाजी से संबंध है। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। तीनों काफी महत्वपूर्ण है। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से, नवरत्न का संबंध अकबर से एवं अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। प्रश्न संख्या 14, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम शासक था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 15, भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? भारत का अंतिम हिंदू महान सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। ऑप्शन ए हर्षवर्धन जो है भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। प्रश्न संख्या 16, माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? माय गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, और इसे बांग्ला में कहा गया है आपका अमार मेवाला। तो माय गर्लहुड को ही बांग्ला में कहा जाता है अमार मेवाला, और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका तस्लीमा नसरीन की। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर स्थित है आपका फ्रांस के पेरिस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18, मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? मैनरहीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है मैनरहीन रेखा। प्रश्न संख्या 19, विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये किसका जन्म दिवस है? तो ये तो जन्म दिवस है आपका स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और विश्व युवा दिवस की बात करें तो वो 12 अगस्त। प्रश्न संख्या 20, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदर दास जी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो बंगाल का बाघ कहा जाता है आपका आशुतोष मुखर्जी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और आशुतोष मुखर्जी किसके पिताजी हैं? तो वो हैं आपका आशुतोष मुखर्जी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे आपका आशुतोष मुखर्जी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंगेज खां। जी हाँ, चंगेज खां ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और कब आक्रमण किया था ये भी याद रखिएगा। तो 1221 ईस्वी में आक्रमण किया गया था भारत पर इसके द्वारा। और किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरिल्ला युद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 24, नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? तो नंदी हिल्स आपका भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पंजाब का जो टैगोर है वो पूरन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यह था दोस्तों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी और स्टेट्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।